आपको 2 महीने में कितनी बार मोहब्बत या प्यार हो सकता है? अगर आप आम व्यक्ति हैं तो शायद 1 बार या फिर 1 बार भी नहीं, लेकिन पटना की आरती को 1 महीने में 2 बार प्यार हो गया। एक लड़के से तो उसने शादी कर ली और उसके बाद शादी के 22 दिन बाद वो अपने दूसरे प्रेमी को बुलाती है और उसके बाद गांव वाले जब उसको प्रेमी के साथ मिलते हुए पकड़ लेते हैं, तब आरती के पति को बुलाया जाता है। और सोचिएगा कि उसका पति कितना भोला आदमी है, वो आरती की शादी उसकी प्रेमी के साथ करवा देता है। यहाँ पर सनद रहे कि आरती की शादी उससे मात्र 1 महीना पहले हुई थी और कहता है कि अलविदा आरती, जाओ अपनी जिंदगी जी लो। ये कहानी बिहार के पटना की है और बिहार के छपरा की है। आरती पटना की रहने वाली है और छपरा का रहने वाला है उसका पति, और उसका पति उससे शादी करता है 22 दिन पहले। नाम है उसका विश्वजीत भगत। और उसके बाद 22 दिन बाद उसने सोचा नहीं था कि उसकी पत्नी उसको ऐसा झटका देगी कि उसको करंट भी नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि उसको दुख भी नहीं होगा। दुख हो रहा है, लेकिन ये कहानी इतनी दिलचस्प थी कि हम सोचे कि आपको बताया जाए। मोहब्बत का नाम सुनते ही सबको लगता है कि कितना प्यारा शब्द है, 2 लोगों के बीच मोहब्बत होती होगी तो कितनी हसीन होती होगी। लेकिन बिहार में मोहब्बत भी हसीन नहीं होती है। मोहब्बत क्या होती है, इसको कहानी के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे। होता क्या है कि देखिए, आरती को प्यार होता है विश्वजीत भगत नाम के व्यक्ति से। विश्वजीत भगत नाम के व्यक्ति को भी प्यार होता है आरती से। आरती पटना के बख्तियारपुर की रहने वाली है और पटना के बख्तियारपुर की रहने वाली आरती विश्वजीत भगत से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। उनकी शादी 30 अक्टूबर को होती है और 30 अक्टूबर को जब उनकी शादी हो जाती है, तब आरती को लेकर विश्वजीत भगत अपने घर जाता है, मतलब आरती का ससुराल जो कि छपरा में है, मढ़ौरा में है, वहां पर वो रहती है। और इसके बाद 22 दिनों के बाद आरती को अपने पहले प्रेमी की याद आती है। पहले प्रेमी का नाम अभिराज कुमार, घर हुआ मुकामा। अब आरती को अभिराज की याद सताती है, आरती उससे बात करती है और अभिराज आओ देखता है ना ताओ, वो मढ़ौरा चल जाता है आरती से मिलने के लिए। और उसके बाद मिलने का जब समय आता है, तब आरती अभिराज से मिलने जाती है। अभिराज और आरती जैसे ही मिलते हैं, गांव वाले आरती को और अभिराज को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद गांव वाले उनको बंधक बना लेते हैं। बंधक बनाने के बाद जब सारे परिवार वालों को बुलाया जाता है, आरती का पति जो विश्वजीत भगत है असलियत में, उसको बुलाया जाता है। विश्वजीत भगत के माँ बाप आते हैं और उसके बाद तय होता है कि आरती की शादी अभिराज से दोबारा करवा दी जाए। और महज 22 दिनों के भीतर आरती की दूसरी शादी अभिराज से हो जाती है। और लड़की वाले के जो माँ बाप थे, उन्होंने कहा कि इसको अभिराज के साथ भेज दीजिए और उसके पति के साहस की आप लोग दाद दीजिएगा कि वो अपनी पत्नी को 22 दिनों के भीतर अभिराज कुमार के साथ भेज भी देता है। उसके बाद पंचायती होती है। उसके बाद पूरे गांव में इस प्यार का चर्चा जोरों शोरों से हो रहा है। और हमने भी सोचा कि आपको आरती, अभिराज और विश्वजीत भगत की कहानी सुनाई जाए, बताया जाए कि अगर आपकी भी शादी हाल फिलहाल में हुई है तो नजर रखिए, हो सकता है कि उसको पहले प्रेमी की याद आ जाए। और पहले प्रेमी की याद आएगी तो आप क्या करेंगे, ये भी एक बार सोचकर आपको रखना चाहिए। क्योंकि भाई साहब, ये बिहार है और बिहार में मोहब्बत के नाम पर भी कुछ भी हो रहा है और जो हो रहा है वो आपके सामने है। बाकी आरती और अभिराज को बहुत बधाई कि वो लोग जाके शादी कर लिए, और विश्वजीत भगत को बहुत बधाई कि उन्होंने अपनी पत्नी को उनके प्रेमी के साथ भेजने के लिए हामी भर दी। उनसे जिद नहीं की, ये नहीं कहा कि तुमसे मेरी शादी हुई है तो तुम मेरे पास ही रहोगी। और आरती का भी बहुत शुक्रिया रहेगा कि आरती 22 दिन के भीतर ही भाग गई, क्योंकि अगर 3 साल 4 साल बाद भागती तो शायद एक बच्चा होता और फिर मामला दिलचस्प होता और कठिन भी होता। बाकी प्यार कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, जिसको जिसको अनुभव है कमेंट बॉक्स में लिख के बताए। यही बताए कि क्या उनके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है कि गर्लफ्रेंड बनी हो और 22, 23, 24, 25 दिन में ही ऐसा कुछ हो गया हो, और अगर हुआ है तो कैसे हुआ है। बाकी ऐसी कहानियों को आप तक हम लाते रहेंगे, क्योंकि बिहार में कुछ भी होता है तो आप तक हमारा जिम्मेदारी है, हमारा उस बात को पहुंचाना, और हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता नेशन देख रहे थे। कैमरे के पीछे विशाल यादव मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।